मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इशा की नमाज बा जमात अदा की उसने गोया निस्फ रात क़याम किया, और जिसने फ़जर की नमाज भी बा जमात अदा की तो गोया उसने सारी रात क़याम किया। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 4 के द एरिया ऑफ ए ऑफ अ ट्रायंगल वेरीज जॉइंटली एज बेस बी एंड हाइट एच, यानी जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जॉइंट प्रोपोर्शन के बेस और हाइट के, यानी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस और हाइट। तो ये आ जाएगा ए इक्वल टू के, बेस आ जाएगा और साथ हाइट आ जाएगा। वैल्यूज हमें गिवन है कि एरिया आपके पास कितना है 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बेस आपके पास 25 है और एच आपके पास 8 है। तो यहाँ पे अगर हम ये वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा ए की जगह 100, के एज इट इज़ बेस में आ जाएगा 25, एच में आ जाएगा 8। ये आ जाएगा 100 के 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, इसको तो डिवाइड कर दें 100 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल टू के, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 इक्वल टू के का ये आंसर हम अपनी मेन इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि हमने जॉइंट वेरिएशन की इक्वेशन बनानी थी। तो अगर मैं इसको यूँ लिखूँ तो ये आ जाएगा ए इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये आपके पास आ गई है इक्वेशन ऑफ जॉइंट वेरिएशन। ये हमारे पास इसका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन 5 की जानिब। 5. The area of a trapezoid varies jointly as height and sum of length of parallel side s, यानी अगर हम इक्वेशन बनाएं तो ये कह रहा है एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ज्वाइंट एज द हाइट h एंड सम ऑफ पैरेलल साइड्स s। तो ये आपके पास आ गया हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाइट उसने हमें कहा है कि इट्स हाइट इज़ 5, यानी अगर मैं कहता हूँ ये हाइट 5 है और उसने हमें 2 साइडें बेस के दिए, तो इसका मतलब अगर एक बेस इसको रख लेते हैं और एक बेस इसको रख लेते हैं तो हमने क्या करना है, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि ए की वैल्यू निकालनी है, यानी ए इज इक्वल टू के एच डॉट एस। तो सबसे पहले आप देखें एरिया की वैल्यू हमें गिवन थी कि एरिया इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, हाइट इज इक्वल टू 5 मीटर और जो बेस था सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, यानी जो एस था वो बेस 1 प्लस बेस 2 का सम था। तो एक बेस आपके पास 3 है और एक 5 है, इसको ऐड कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 8 मीटर। अब हम इसको अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं। ए की जगह हमने पुट करना है 20, के एच की जगह आपके पास आ जाएगा 5, एस सम ऑफ साइड्स आपके पास आ जाएगा 8, 20 ये आ जाएगा के 8 5 आर 40, 20 और इस 40 को यहाँ पे डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, यानी के का जो आंसर है वो आ गया 1/2। ये आपके पास आ गया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब उसके बाद हमने इसकी जनरल इक्वेशन बनानी है। तो ये जनरल इक्वेशन आपके पास थी ए इज इक्वल टू के हाइट और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, के की वैल्यू पुट कर दें ए इज इक्वल टू 1/2 एच डॉट एस। ये इसकी एक जनरल इक्वेशन है और ये हमारे पास इसका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। 6. When air is pumped into a fire, the required pressure varies inversely as the volume of air, यानी जो प्रेशर और वॉल्यूम में जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
ये आ जाएगा 1/v। वो कह रहा है जो प्रेशर है, प्रेशर आपके पास है 30 lb/इंच का स्क्वायर और वॉल्यूम आपके पास कितना है 140 इंच क्यूब। सबसे पहले हम यहाँ से K की वैल्यू निकालेंगे। P इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय V। P की वैल्यू पुट कर दें 30, V की वैल्यू पुट कर दें 140। 30 मल्टीप्लाई 140 इक्वल टू K। तो इनको मल्टीप्लाई करें और यहाँ से K का आंसर निकाल लेते हैं। 30 मल्टीप्लाई 140, तो ये आपके पास आ गया है 4200। इस K को वापस हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास मेन इक्वेशन बन जाएगी P इज इक्वल टू 4200 डिवाइडेड बाय V। इसका हम नाम रखते हैं स्टार इक्वेशन। उसके बाद हमने क्या करना है, प्रेशर को फाइंड आउट करना है जब वॉल्यूम आपके पास 100 इंच क्यूब आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट कर दें, आ जाएगा P इज इक्वल टू 4200 डिवाइडेड बाय 100, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। प्रेशर इज इक्वल टू 42 lb/इंच का स्क्वायर। देखें यहाँ पे 4200 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास इसका प्रेशर आ गया है। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, ऐसे दूध के साथ दूध की सफ़ेदी जुड़ी होती है और शहद के साथ शहद की मिठास जुड़ी होती है, बिल्कुल इसी ही तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों के साथ दोनों जहानों की कामयाबी जुड़ी हुई है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।